हेलो एवरीवन, मैं अभिव्यक्ति भदौरिया स्वागत करती हूं आपका राउज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि प्रीलिम्स 2026 बहुत ही नज़दीक है और उसी के लिए हमने अपनी सीरीज स्टार्ट की है विच इज़ विजय अस्त्र, जिसमें हम डेली एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है वो आपके साथ करते हैं। तो आज हम यूनिट 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पोस्ट गुप्ता पीरियड के ऊपर जो है एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो है वो कहता है निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्षवर्धन द्वारा लिखित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज नॉट रिटन बाय हर्षवर्धन। हर्षवर्धन ने क्या नहीं लिखा है ये हमें बताना है। सबसे पहले कौन सी वो है, सदुक्ति कर्णामृत जो है वो पहले ही हमारी कंपोजिशन है। दूसरा क्या है, सुप्रभात स्त्रोत। तीसरा क्या है, अष्ट महाश्री चैत्य संस्कृत स्त्रोत और उसके अलावा रत्नावली। दीज आर द 4 ऑप्शंस जिसमें से हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा लिखा है कौन सा नहीं लिखा है, ये पूछा गया है। तो हर्षवर्धन ने रत्नावली लिखा है, ये तो आई थिंक सबको पता है। इसके अलावा इनके द्वारा जो है वो सुप्रभात स्त्रोत भी लिखा गया है और अष्ट महाश्री चैत्य संस्कृत स्त्रोत भी लिखा गया है, जो कि दोनों ही बुद्धिस्ट जो रिलीजन है उससे एसोसिएटेड है। लेकिन इन्होंने क्या नहीं लिखा है, तो ध्यान रखेंगे सदुक्ति कर्णामृत जो है वो किसने नहीं लिखा है, हर्षवर्धन ने नहीं लिखा है। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट कंपोजिशन हर्षवर्धन की। ये संस्कृत के राइटर थे, इन्होंने बहुत सारे प्लेज लिखे हैं जैसे कि नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसके अलावा इन्होंने बौद्ध भक्ति ग्रंथ भी कुछ लिखे हैं, जो कि कौन कौन से हैं, सुप्रभात स्त्रोत और इसके अलावा अष्ट महाश्री चैत्य स्त्रोत जो है वो जो इन्होंने लिखा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो श्रीधरदास जो हैं उनके द्वारा क्या लिखा गया है, सदुक्ति कर्णामृत जो है वो उनके द्वारा लिखा गया है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स की बात कर लेते हैं जो कि हर्ष के कोर्ट में थे। तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे कौन, बाणभट्ट को याद रखेंगे जिन्होंने क्या लिखी है, हर्षचरित लिखी है, एज वेल एज क्या लिखी है, कादम्बरी लिखी है। इसके अलावा मयूर के बारे में बात करेंगे, मयूर ने जो है क्या लिखा है, सूर्य शतक जो है वो लिखा है। तो सूर्य शतक किसने लिखा है, मयूर ने, जो कि किसके कोर्ट में थे, हर्षवर्धन के कोर्ट में। इसके अलावा वामन की बात कर ले, वामन ने क्या लिखा है, काशी काव्रति जो है वो किसने लिखा है, वामन ने लिखा है। तो 3 इंपॉर्टेंट पोएट जो कि एसोसिएटेड किससे हैं, जो कि हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे एसोसिएटेड है, उन्होंने अलग अलग लिखी है, जैसे कि बाणभट्ट की हर्षचरित और कादम्बरी बिल्कुल याद रखना है। वैसे ही मयूर की क्या याद रखोगे, सूर्य शतक याद रखोगे। इसके अलावा वामन जो है उनकी क्या याद रखना है, काशी काव्रति जो है वो ध्यान में रखेंगे। हर्षवर्धन की ये 3 टेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान रखेंगे, नागनंदा, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इसके अलावा 2 चीजें और याद रखनी है, कौन सी, सुप्रभात स्त्रोत और हमारा कौन सा है, हमारा है अष्ट महाश्री चैत्य स्त्रोत जो है वो भी हमें याद में रखना है। इसके अलावा जो एक और हमारा ऑप्शन था, क्या था वो, सदुक्ति कर्णामृत जो है वो किसने लिखा है अगर पूछा जाए तो ध्यान रखोगे श्रीधरदास ने जो है इस पर्टिकुलर चीज को लिखा है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा अभिलेख हर्षवर्धन के शासनकाल से संबंधित नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन इज नॉट रिलेटेड टू द रीन ऑफ हर्षवर्धन। नॉट पूछा है यहाँ पे भी, तो उसको ध्यान में रखना है। सबसे पहला है नालंदा क्ले सील इंस्क्रिप्शन, दूसरा है मधुबन कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन, तीसरा है बांसखेड़ा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन और चौथा है चंद्रकेतुगढ़ ताम्रपत्र अभिलेख दैट इज चंद्रकेतुगढ़ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन। इन चारों में से कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, ये हमें बताना है। तो नालंदा जो है एसोसिएटेड है, हर्षवर्धन भी उससे एसोसिएटेड है। मधुबन कॉपर प्लेट और बांसखेड़ा जो दोनों ही कहाँ पे है, यूपी में है, ये भी जो है किससे एसोसिएटेड है, हर्षवर्धन से एसोसिएटेड है। कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, तो ध्यान रखेंगे चंद्रकेतुगढ़ जो कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है दैट इज नॉट एसोसिएटेड विद हर्षास पीरियड। कौन से एसोसिएटेड है, नालंदा, मधुबन और बांसखेड़ा, ये तीनों ही एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर को कन्नौज स्थानांतरित कर दी थी। निम्नलिखित में से कौन सा कारण सत्य नहीं है। हर्षवर्धन शिफ्टेड दिस कैपिटल फ्रॉम थानेश्वर टू कन्नौज। इन्होंने शिफ्ट की थी थानेश्वर, पहले उनकी इनिशियल कैपिटल थी, बाद में जो है कन्नौज बन गई थी। हमें ये बताना है कौन सा इसका करेक्ट रीजन नहीं है शिफ्ट करने का। पहला जो है वो क्या है, थ्रेट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम से खतरा था। दूसरा क्या था, लोकेटेड इन फर्टाइल वेस्टर्न गंगा प्लेन, पश्चिमी गंगा मैदान से समृद्ध कृषि क्षेत्र था। इसके बाद डायरेक्टली कनेक्टेड विद वेस्टर्न इंडिया, या जो ट्रेड रूट है उससे डायरेक्टली कनेक्टेड था। इसके अलावा जो है अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो ध्यान रखेंगे ये तीनों ही जो है क्या है, करेक्ट रीजन है जिसके कारण कैपिटल शिफ्ट की गई थी। लेकिन सही आंसर जो है हमारा क्या हो जाएगा, डी, क्योंकि प्राकृतिक संपदा जो है उसकी उपलब्धता जो है वो प्राइमरी रीजन नहीं था शिफ्ट करने का। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस स्थान पर हर्षवर्धन ने एक विशाल बौद्ध विहार की स्थापना की? अब एग्जैक्टली स्थापना की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन जहां पे इन्होंने जो है क्या किया था, सपोर्ट किया था या क्या दिया था, पैट्रोनेज दी थी, उसकी जो है बात हम कर सकते हैं। क्या दिया था? पैट्रोनेज जो है वो कौन सी लार्ज बुद्धिस्ट मोनास्ट्री को दी थी, ये बताना है। तो कौन कौन से ऑप्शन है? नालंदा, पाटलिपुत्र, वैशाली और नासिक। तो ध्यान रखेंगे, नालंदा जो हमारा मोनास्ट्री है, जो महाविहार है, उसको पैट्रोनेज दी थी किसके द्वारा? हर्षवर्धन के द्वारा। और हमें जो है बहुत सारे जो इनके टाइम पे जो ट्रैवलर्स आए थे या बाद में भी जो ट्रैवलर्स आए हैं, उनके अकाउंट से ये पर्टिकुलर चीज पता चलती है कि हर्षवर्धन ने जो है किसको पैट्रोनेज दी थी। मोनास्ट्री कौन सी मोनास्ट्री थी? नालंदा मोनास्ट्री थी, जो कि किसके द्वारा एस्टैब्लिश की गई थी? तो ध्यान रखेंगे कुमार गुप्त ने एस्टैब्लिश की थी, लेकिन इसको पैट्रोनेज किसने दी थी? तो ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हु वॉज द चीफ गेस्ट ऑफ महामोक्ष परिषद? महामोक्ष परिषद का मुख्य अतिथि कौन था? महामोक्ष परिषद जो है वो क्या है? वो एक इलाहाबाद असेंबली है जो हर्षवर्धन किया करते थे। कहाँ पे? इलाहाबाद में। अब उसका मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट कौन था, ये हमें बताना है। पहला है ह्यूएनसांग, दूसरा है फाहियान, तीसरा है मेगास्थनीज और चौथा है इब्न बतूता। तो ध्यान रखेंगे जो हमारा फाहियान है वो गुप्ता टाइम पीरियड पे आया था। मेगास्थनीज जो हैं वो कौन से टाइम पीरियड के हैं? मेगास्थनीज हमारे हैं मॉडर्न टाइम पीरियड के। और इब्न बतूता जो है वो कब आते हैं? तो वो मिडिवल टाइम में, स्पेशली जो हमारे तुगलक है उनके टाइम पे आते हैं। इट मींस व्हाट, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है वो कौन सा? ह्यूएनसांग। तो ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यूएनसांग आए थे। एच याद में रखना है। और हर्षवर्धन के टाइम पे ह्यूएनसांग जब आए थे तो वो क्या बने थे? वो जो है महामोक्ष परिषद के हेड या चीफ गेस्ट जो है उनको बनाया गया था। कहाँ पे होता है ये परिषद? तो ध्यान रखेंगे ये परिषद होता है इलाहाबाद में, प्रयागराज जिसको कहा जाता है, मतलब होता था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे, अकॉर्डिंग टू विच चाइनीज ट्रैवलर नालंदा मोनास्ट्री वाज सपोर्टेड बाय द रेवेन्यू ऑफ 100 विलेजेस? किस चीनी यात्री के विवरण के अनुसार नालंदा के मठ को 100 गांव के राजस्व से सहायता मिलती थी? ये बताना है कि 100 विलेजेस के रेवेन्यू जो है वो किसको दिया जाता था? नालंदा को दिया जाता था। कौन कौन से हैं? आइसिंग है, ह्यूएनसांग है, फाहियान है, ये दोनों लगभग एक ही नाम है। तो इन तीनों में से या चारों में से हम क्या बता सकते हैं कि किसने जो है ये बताया है कि 100 विलेजेस दी गए थे? तो ध्यान रखना, ह्यूएनसांग कहते हैं कि 100 विलेजेस जो है वो किसको दिए गए थे या उनका रेवेन्यू जो है किसको दिया गया था? नालंदा को दिया गया था। और वहीं आइसिंग कहते हैं कि 200 विलेजेस जो है वो किसको दिए गए थे? नालंदा को दिए गए थे। किसके द्वारा? हर्ष के द्वारा। तो दोनों चीजों को याद में रखना है। मतलब इनिशियली में भी 100 हुआ करते होंगे, बाद में जो है 200 हो गए थे। आइसिंग जो है वो क्या कहते हैं? 200। और ह्यूएनसांग क्या कहते हैं? 100। ये हमें ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हु वाज द चांसलर ऑफ नालंदा यूनिवर्सिटी व्हेन ह्यूएनसांग विजिटेड इंडिया? ह्यूएनसांग जब भारत आगमन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? चांसलर कौन थे? ये हमें बताना है। पहला है विक्रमदत्त, दूसरा है अजीतानंद, तीसरा है शीलभद्र और चौथा है अपराजित। तो ध्यान रखेंगे इसका जो करेक्ट आंसर है कौन सा है? शीलभद्र। शीलभद्र जो है चांसलर थे, हेड थे जिस टाइम पे ह्यूएनसांग इंडिया में आए थे। किसके? नालंदा के। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नालंदा यूनिवर्सिटी। और नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो किसके द्वारा खत्म की गई थी? तो ये भी ध्यान रखना है, भक्तियार खिलजी जो है उनके द्वारा डिस्ट्रॉय की गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही जुड़ा नहीं है, ये हमें बताना है। पहला है भोज जो है वो कौन सी डायनेस्टी के? परमार डायनेस्टी के। दूसरे है जय सिंह सिद्धराज या जय सिम्हा सिद्धराज जो है वो चालुक्य डायनेस्टी के। तीसरे हैं हरिवर्मा मौखारी के और चौथे हैं ग्रहवर्मा प्रतिहार के। तो अगर थोड़ा बहुत भी पोस्ट गुप्ता पीरियड हमने देखा हो तो हमें पता होगा जो ग्रहवर्मन है वो कौन सी डायनेस्टी के हैं? वो मौखारी डायनेस्टी के हैं, ना कि प्रतिहार डायनेस्टी के। तो पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड पे मेन जो डायनेस्टीज हमें देखने को मिलती है, एक तो हमारी होती है पुष्यभूति डायनेस्टी जिसको वर्धन डायनेस्टी कहते हैं, दूसरा हमारी है मौखारी डायनेस्टी, यहाँ पे हमारी है मैत्रिका, यहाँ पे हमारे होते हैं चालुक्य और यहाँ पे हमारे होते हैं पल्लव। तो यही पर्टिकुलर डायनेस्टी में जो हमारी मौखारी डायनेस्टी है उसके जो रूलर हैं कौन से हैं? ग्रहवर्मन। तो ये हमें ध्यान रखना है, ग्रहवर्मन जो है मौखारी डायनेस्टी को बिलोंग करते हैं, प्रतिहार डायनेस्टी को बिलोंग नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द मेजर इंपोर्ट आइटम ऑफ पोस्ट गुप्ता पीरियड वॉज?
गुप्तोत्तर काल का आयात का प्रमुख जो मद था वो कौन सा था, ये हमें बताना है कि क्या मेन इंपोर्ट हम करते थे। पहला जो है वो है लेदर गुड्स, चमड़े की वस्तुएं, दूसरा है हॉर्सेस, घोड़े, तीसरा है मेडिसिन, औषधियां, और चौथा है रेशम या फिर सिल्क। तो ध्यान रखेंगे थ्रू आउट हिस्ट्री हमें एक चीज देखने को मिलती है, दैट इज वी डिड नॉट हैव वेरी गुड क्वालिटी या गुड ब्रीड ऑफ हॉर्सेस। तो हम ज्यादातर इंपोर्ट क्या किया करते थे, घोड़े या हॉर्सेस किया करते थे। सेम गोज विथ पोस्ट गुप्ता पीरियड, यहाँ पे भी हम किसको इंपोर्ट करते हैं, हॉर्सेस को इंपोर्ट करते हैं। कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, सेंट्रल एशिया से जो है इंपोर्ट किए जाते हैं, तो इसे हम ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन दी अर्ली मिडिवल इंडिया अग्रहार लैंड वॉज ग्रांटेड टू हुम। पूर्व मध्यकालीन भारत में अग्रहार भूमि किससे दी जाती थी, ये हमें बताना है। तो अग्रहार जो है वो क्या है और किसे दी जाती थी, ये हमें पता होना चाहिए। पहला है वॉरियर्स को, योद्धाओं को दिया जाता था। दूसरा है ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स को दी जाती थी, ब्राह्मण के समूह को दिया जाता था। तीसरा है देवताओं, डीटीज को दी जाती थी। और चौथा जो है उपरोक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द अबव। इसका जो सही आंसर है, अग्रहारास जो है, जो कि हमें सातवाना टाइम पीरियड से जिनके पुख्ता जो है हमें एविडेंसेस जो है वो देखने को मिलते हैं, वो किसको दी जाती थी, ब्राह्मण और ब्राह्मण ग्रुप को दी जाती थी, जो कि टैक्स फ्री विलेजेस जो है होते थे, जहाँ पे ब्राह्मण्स जो है अपने डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो ध्यान रखोगे ब्राह्मण्स को क्या दिए जाते थे, अग्रहार भूमि दी जाती थी, एंड दैट वाज पर्टिकुलर लैंड ग्रांट जो है उनको दी जाती थी। कब से, ध्यान रखेंगे इसके एविडेंसेस हमें सातवाना टाइम पीरियड से देखने को मिलते हैं। ओके, ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि डील करते हैं कौन से, पोस्ट गुप्ता टाइम पीरियड के। इसी तरीके से क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते रहिए और एंड कीप लर्निंग। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।